माता तारामणि देवी जी के नाम से जो ये आज सम्मान दिया जा रहा है, उनको नमन करते हुए मुख्यमंत्री श्रीमान वीपी यादव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर एलसी जोशी जी, आपको वंदन। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान राजकुमार एडवोकेट जी, चेयरमैन आरपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, एक ऋषि तुल्य रूप में हमारे बीच में मौजूद उपस्थित हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान मुकेश लावणिया जी, ट्रस्ट के अध्यक्ष परम सिद्धि संजय शर्मा जी, सचिव श्रीमान मनोज जी, कोषाध्यक्ष योगेंद्र जी, मेरे सम्मुख बैठे सहहित आकार, सबके हित को आकार देने वाले ऐसे साहित्यकार श्रीमान राम निवास मानव जी, और सिंह सपूत के रूप में समक्ष सिंह साहब बैठे, मैं उनको नमन करता हूँ। इस देश की सुरक्षा के लिए, इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जितना खून बहाया सिंहों ने, मैं उनको नमन करता हूँ। उसी के रूप में आपको श्री चरण वंदन करते हुए अपनी बात को कहूँगा। मातृशक्ति के रूप में तमाम शिक्षिकाएं हमारे इस बीच में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। विष्णु पुराण का एक बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पर उद्धृत करने के लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी ऋषि तुल्य हैं। इस देश में एक वैदिक संस्कृति की अगर बात करें मानवों, तो मैं पाता हूं कि जब बहुत अच्छे कर्म करते हैं हम, और आप ये वैदिक ज्ञान है इसको कह रहा हूं, जब हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो मानव जीवन मिलता है, मानव शरीर मिलता है। और जब उससे भी ज्यादा अच्छे कर्म किए हों तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जन्म मिलेगा भारत में, भारत जैसे देश में, और उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे कर्म किए हों तो हम शिक्षक के तौर पर ये जिम्मेदारी एक सिपाही जहां राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, नागरिकों के प्रतिपल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, वहां एक शिक्षक संस्कारों की, मूल्यों की, संस्कृति की सुरक्षा करने में लगे हैं। ऐसे श्री चरणों में शिक्षकों को नमन करता हूं, जिनको सभी को सम्मानित करने का बीड़ा जो प्रगतिशील ट्रस्ट ने आज निभाया हो, सभी को एक जगह लाकर बिठाया हो। ये कोई एक सामान्य संगोष्ठी नहीं है, ये उस ज्ञान का समंदर है, वो ऋषि तुल्य लोगों का समंदर है, जिसमें आज ज्ञान की परिपाटी को सम्मानित करने का आज ये श्रेय जो है प्रगतिशील ट्रस्ट ले रहा है, उसमें हम सब की भागीदारी में मंच पर ज्ञान विज्ञान मुक्त है, तत्कर्म अन्न बंधाए, सा विद्या या विमुक्त है। ये वो भारत की शिक्षा है जिसमें कर्म को अहमियत ना देते हुए ज्ञान विज्ञान को मुक्त करने की विधि को हमने शिक्षा माना है। विष्णु पुराण का ये श्लोक, तत्कर्म अन्न बंधाए, सा विद्या या विमुक्त है, आया साया परम कर्म विद्या निश्चित पुण्यम। कर्म वही जो बांधे ना, और विद्या वही जो मुक्त करे, मुक्त करे विद्या, जो आवागमन से, किसी एक विचार से, किसी एक ऐसे विचार से जो हमको रोकेगा, हमारे गति को रोकेगा, उस विचार से मुक्त करने की ज्ञान हो, विज्ञान हम शिक्षा के रूप में मानते हैं। और जितने कर्म हैं वो सभी जो एक शिल्पकारी है, इस रूप में इसको रखा गया है। शिक्षा व्यवस्था मनुष्य को मुक्त करने की शिक्षा व्यवस्था है। जब तक यह शिक्षा व्यवस्था मुक्त करी शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, वो केवल एक क्लर्क और एक केवल किसी एक सर्वेंट या नौकर बनाने की व्यवस्था रही है। और भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था कभी भी शासन केंद्रित नहीं रही। भारत की शिक्षा व्यवस्था कभी भी शासन केंद्रित नहीं रही, लेकिन जैसे जैसे शासन केंद्रित हुई तो उस पर अपने एक नियम कायदे कानून थोपने की प्रयास किए गए। लेकिन आप जैसे ऋषि तुल्य शिक्षकों ने इस भाव को जो विष्णु पुराण में लिखा है, तत्कर्म अन्न बंधाए, सा विद्या या मुक्त है, उसे मुक्त करने का कार्य जो है वो आप सभी ने किया है। और उसी मुक्त करी भाव को आज यहाँ पर आप सभी के उसको सम्मानित किया जाएगा। आप सभी अपने लिए एक जोरदार तालियां अवश्य बजाएं, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है, ये उस भाव को सम्मानित करने का कार्य है जिस भाव में आप सभी ने अपने अपने फील्ड में नाम करते हुए शिक्षक बनने की राह को प्रशस्त किया है। एक बालक जब मां के गर्भ में होता है तभी से ही शिक्षा हासिल करना प्रारंभ होता है। मां का सात्विक स्नेह, मां का सात्विक कार्य
80% विज्ञान ये कहता है कि 80% किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी बालक का दिमाग या मस्तिष्क का निर्माण माँ की कोख या माँ के सानिध्य में ही होता है। तो ईश्वर ने सबसे पहले गुरु को माँ के रूप में हमारे सामने पिता के रूप में स्थापित किया, और तीसरा स्थान पर जाकर गुरु का स्थान होता है। वो गुरु का स्थान 30% मस्तिष्क के निर्माण के लिए गुरु का सानिध्य किया गया। इसलिए कुल का निर्माण, चरित्र के निर्माण के लिए कुल है, तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए गुरुकुल। उस गुरुकुल के हम सब दायित्ववान शिक्षक हैं, और दायित्ववान शिक्षक के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हैं विज्ञान को स्थापित करने के लिए और संस्कार को स्थापित करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। विद्वंतता रक्षा शीलम संक्रांति सुशील शिक्षक के गुण सप्त सप्तेश असन्ना। गुणों को, शिक्षक के गुणों को बोलते हुए ये श्लोक कहता है कि महाविद्या जिसके हाथ में महाविद्या है, वह गुरु जो शील और चरित्र का सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे निर्धन की बात करें तो हनुमान से डरता है, निर्धन हनुमान से डरता है, निर्बल जो है वो बलवान से डरता है, मूर्ख जो है वो विद्वान से डरता हो। ये तीनों चरित्रवान से डरते, जिसका चरित्र होगा ये तीनों उससे डरेंगे। इसलिए उन्हें चरित्र निर्माण का जो कार्य, जो 20% मस्तिष्क का निर्माण या 20% चरित्र का निर्माण है, वो शिक्षकों के हाथ में है। ऐसे शिक्षकों का महाविद्वान रूप सप्त गुणों के रूप में बताया गया है। दूसरा जो शील बताया गया है, वो चरित्र के रूप में बताया गया है कि सबसे बड़ा चरित्रवान एक गुरु होता है। वो चरित्र को संपादित करने का काम, वो चरित्र को रोपित करने का काम, वो संपूर्ण रूप से अपने विद्यार्थियों को एक कला और विज्ञान के रूप में स्थापित करने का काम करता है। संक्रांति सुशीलन, जिसमें संक्रांति है, जिसमें अनुशीलन है, चिंतन है, वो शिक्षक जो सचेतत्व है, प्रसन्नता के साथ में शिक्षा प्रतिपादित करते हैं। इसलिए माँ के समक्ष जो है वो प्रज्वलित हुआ, और माँ के अंदर उस भाव को अगर मैं बोलना चाहूँ तो सरस्वती, सरस्वती जो रस के साथ शिक्षा को प्रतिपादित करती है, शिक्षा का संधान करती है, वो सरस्वती, उस सरस्वती पुत्र के रूप में हम सब अपने अपने कार्य को करते हैं। इस रूप में मैं आपका पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत और सत्कार इस मंच के ओर से करता हूँ। और योगिंद्र है श्रुति पराग समृद्ध भागम निमगम सदा शांति शांति नितांत दांति निपुण भवे निष्ठाराम निष्ठायान शुभंत शुद्धि जनक है संघर्ष प्रेरणांच सो संज्ञा स्वम चरित्र स्वार्थ निविना सद्गुरु। योगियों से श्रेष्ठ गुरु जो मन वचन कर्म पर संयम रखकर अपने विद्यार्थियों को संस्कारित करने का कार्य करता है। योग भारत के उसी भाव को योग कहा गया, और बाकी जितनी जो संस्कृतियां रही वो कहीं ना कहीं भोग का कार्य करती है। इसलिए हमारे यहाँ पर मन वचन कर्म को एक साथ करके विद्यार्थियों तक अपनी बात को, अपनी शिक्षा को प्रतिपादित करने के काम को योग कहा गया मन वचन कर्म के रूप में, और बाकी संस्कृतियां इसको भोग के रूप में देखती हैं। दृष्टि से सृष्टि के निर्माण को और शोध से अवरोध को दूर करने की परिपाटी को शिक्षक कहा गया है। और जितने जो धर्म इस भारत के अंदर निर्मित हुए हैं बंधुभगिनियों, उसमें आप देखेंगे कि गुरु की बड़ी सत्ता है। सिंह सपूत हमारे समक्ष है, वहां गुरु की प्रबल सत्ता को गुरु कहा गया। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को, और गुरु बिन मिटे न मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति भी गुरु के माध्यम से, सत्य को लेकर देखने का भी स्रोत जो है गुरु है। और अगर आप किसी असत्य की ओर बढ़ रहे हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, ज्ञान का स्रोत भी गुरु को माना गया, और गुरु ही सर्वशक्तिमान है। इस रूप में हमारे समक्ष योगियों से श्रेष्ठ ऋषि के रूप में आप सभी ऋषि तुल्य शिक्षकों को माना गया है। और संसार सृष्टि सागर में समरस हुआ है। जिस तरह से सागर जो है हर तरह के मीठे पानी को अपने अंदर समाहित कर देता है, चाहे खारा पानी हो चाहे कैसा पानी हो, लेकिन एक जैसा हो सकता है। उसी तरीके से उन्होंने अपने आप को उसी रूप में समरस किया। तो किसी जाति या किसी धर्म या किसी क्षेत्र या किसी रंग या किसी लिंग के आधार पर शिक्षा प्रतिपादित करता हुआ एक विद्यार्थी को, एक शिक्षक को और एक विद्यालय को शिक्षित करने का कार्य करता है। इसलिए आप सभी विशिष्ट लोग हैं। शांति, सच, सच से चिंतानंद,
सत्य चित्त आनंद के साथ, सत्य के साथ, चित्त के साथ और आनंद के साथ जो जो शिक्षा प्रतिपादित करता है वह गुरु, जिसका योग है क्षमा करना, जिसका दमन करना, अवगुणों को समाप्त करना और उनका दमन करना, धर्म में प्रतिष्ठा, एक कनिष्ठ हो अपने शिष्यों के प्रति, चित्त को शुद्ध करने का कार्य वो शिक्षक, बिना स्वार्थ लोभ के सबको तारण करने वाला वह गुरु। व्यवस्था ने सिस्टम ने इसको डिग्री या किसी मार्क्स को काट दिया है, इतने परसेंट मार्क्स होंगे तो फिर शिक्षित होंगे, ये डिग्री होगी तो शिक्षित होंगे, अन्यथा शिक्षित नहीं हो सकते। लेकिन इससे पहले की हमारी ज्ञान परंपरा की बात करें तो आप आएंगे कि संपूर्ण रूप से जो हमारी ज्ञान परंपरा रही है वो मुक्त रही ज्ञान परंपरा रही है और कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ ज्ञान, कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ नॉलेज इज बिकम द एजुकेशन। आप जब कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करते हैं समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए जब आप शिक्षा का प्रयोग करते हैं तब जाकर वो शिक्षा बनती है। अन्यथा हमने इसको डिग्री के रूप में या मार्क्स के रूप में स्थापित किया है। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने उसको शिक्षा के रूप में ही केवल डिग्री या डिप्लोमा के रूप में एक मार्क्स, अगर ईश्वर को प्राप्त करने का जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु ही स्थापित करता है, गुरु ही पालन करता है और गुरु ही अगर बिगड़ जाए तो विध्वंस भी गुरु कर सकता है। इसके उदाहरण आपने पूरे इतिहास में ऐतिहासिक जो हमारे इतिहास साहब उसमें पढ़ने को मिलते हैं। और कबीर इस बात को कह रहे हैं कि कबीरा हरि के रूप में, कबीरा हरि के रूप में गुरु की शरण जाए। हरि एक बार रूप भी जाएंगे तो गुरु एक ऐसा स्रोत है, तत्व है जो हरि को मना सकता है। कबीरा हरि के रूप में गुरु की शरण जाए, गुरु अगर जो रूप में, गुरु अगर जो रूप में हरि ना हो तो सहाय, हरि कभी सहाय नहीं, कभी नहीं करेगा, क्योंकि गुरु को जिसने उठा दिया, गुरु को अगर उठ गए, जीवन में गुरु का महत्व खत्म हो गया तो समझिए संपूर्ण सृष्टि खत्म हो गया। हम तो हरियाणा के लोग हैं, हरि की भूमि है। एक बात और कहते हैं, एक बात और कहते हैं कि ये नूरा और ये सूरा, मतलब जो सैगुण है, जिसने गुरु को माना है, जिसके जीवन में गुरु है वो तो सौरा है, और जिनके गुरु जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो नूरा है, वो निर्गुण है। बिना किसी गुण के जो व्यक्ति है वो निर्गुण है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति गुरु के बगैर हो ही नहीं सकती। और हम सब भी आज इस दिवस पर यहाँ बैठे हैं, अपने गुरुओं के कारण ही बैठे हैं। उन गुरुओं को स्मरण करते हुए आज ये जितनी उपलब्धियां हैं उन सभी के, उन गुरुओं को श्री चरणों में स्थापित करने का इसी रूप में कुछ लिखता भी हूँ, कुछ कहता भी हूँ। तो सिर्फ एक बात कहूँगा, चाह बस एक है दर्द तलाश हो जाए, चाह बस एक है दर्द तलाश हो जाए, श्वास भारत कहे नजरे प्रकाश हो जाए, श्वास भारत कहे नजरे प्रकाश हो जाए, स्वप्न साकार हो इस देश का बच्चा बच्चा, रक्त की बूंद से नेता सुभाष हो जाए, रक्त की बूंद से नेता सुभाष हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट का समय था, मैंने ज्यादा ले लिया, आप सभी को